हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9 क्लास का। 9 क्लास में पिछली बार 5.3 परीक्षण कर देखे 5.3 का समाधान कर रहे थे। और 5.3 का पिछली बार हमने पहला पार्ट डाला था। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो आज का ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, हम हल करें 5.3 का पिछली बार समाधान कर रहे थे। पिछली बार शायद हम एक नंबर समझा दिया था, एक का ए हमने बता दिया था, बी सेम टू सेम वैसा ही होगा हमने कहा था। 2 और 3 भी हमने समझा ही दिया था, और 4 का हमने एक नंबर बनाया था। बाकी 2 3 हमने नहीं बनाया था, थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है। यहाँ ये जो सिंपल साधारण तरीके का ये क्वेश्चन है, एकदम साधारण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस तरह का साधारण क्वेश्चन नहीं है अंदर में। ये 2 3 4 5 जितने भी हैं साधारण नहीं है। तो इन सब को, जितने भी हैं इन सबको हमें इस तरह का साधारण बनाना होगा। साधारण बनाने के बाद ही हम उसको उसी तरह से समाधान कर सकते हैं जिस तरह से मैंने पिछली बार बता दिया था। तो एक बार फिर से बता ही दूंगा कि पिछली बार हमने कैसे समाधान किया था। उसके लिए हम पहले इस 2 नंबर को पहले करके दिखाएंगे, उसके बाद बाकी सबको हम धीरे धीरे करेंगे। तो 2 नंबर जो है, पिछली बार तो एक नंबर हमने कर लिया था, 2 नंबर हमने यहाँ पर उतारा है, ठीक है। अगर आपने 1 नंबर 4 का जो 1 नंबर क्वेश्चन का समाधान अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर होगा, या फिर यहाँ पर मैं आई बटन पे उसका दे दूँगा, आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो 2 नंबर इस तरह का सवाल है। इसमें देख रहे हैं कि एक्स इधर है और वाई यहाँ पर है। यहाँ पे वाई इधर है और ना एक्स इधर है। तो इसको पहले सही ढंग से सजा लेते हैं। इसको उतारने के बाद हम यहाँ पे या देकर या फिर इस तरह का साइन देकर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप या लिखेंगे तो भी पता चलेगा, ठीक है। ये -9x है, ये जो 9x है माइनस के साथ है, तो इसको माइनस के साथ ही 9x इधर लिखना पड़ेगा। और ये जो 11y है ये प्लस के साथ है, ये हमेशा प्लस के साथ ही है, तो यहाँ पे +11y लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बराबर 3 उधर जैसा है वैसे ही रहेगा। तो अब ये देखिए सेम टू सेम हो गया है उसी तरह का, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा करते हैं, ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब क्योंकि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है, तो हमें पता है कि हमें इसे करना कैसे है। विलोपन विधि करनी है, तो हमें पता है हमें इसमें से x या y में से किसी एक को विलुप्त करना है, यानी कि गायब करना है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि इसका और इसका, ठीक है, ये जो गुणांक है ना, गुणांक समान होना चाहिए, तभी तो ये मतलब हाँ इसका विलुप्त हो सकता है, तभी ये राशि विलुप्त हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले इसका गुणांक और इसका गुणांक का हम लसा निकालते हैं, है ना। अगर हम इसकी और इसकी बात करें 2 और 9 की, 2 और 9 की, इसका लसा निकलेगा हमारा 18, है ना। 2 और 9 का लसा निकलेगा 18। अब क्योंकि इनका लसा ही 18 निकलेगा, यानी कि इसको हमें 18 बनाना होगा और इसको भी 18 बनाना होगा। तो 2 को कितना से गुना करके 18 हो सकता है, तो हमें पता है 2 को 9 से गुना करके 18 होगा, और 9 को कितना से गुना करके 18 हो सकता है, तो 2 से गुना करके, है ना। यानी कि इस पूरे समीकरण 1 को हमें 9 से गुना करना है और इस समीकरण 2 को हमें 9 से गुना करना है, ठीक है। तो करके देखते हैं। आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण 1 गुना 9, यानी कि समीकरण 1 को तो हमें 9 से गुना करना है। जैसे कि हम देख रहे हैं जो समीकरण 1 है, इसको 9 से गुना करके ही तो ये 18 होगा, ये 9 से गुना करके ही 18 होगा। तो इसीलिए हम समीकरण 1 को 9 से गुना करेंगे, और समीकरण 2 यानी कि ये वाला समीकरण 2 को, यानी कि इस वाले को हमें 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तभी 18 होगा। तो गुना करने पर, पूरा लिख देते हैं, गुना करने पर बातें हैं। तो अब सोचते हैं कि इसको, इस पूरे समीकरण को 9 से गुना करने पर कितना हो सकता है। अगर हम इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, x प्लस इसको भी 9 से गुना कर 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 y बराबर, इसको भी 9 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, 18 का 8 हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि 288 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 को हमें 2 से गुना करना है, 2 से दिख रहा है, तो इसको 2 9 18, लेकिन माइनस के साथ है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा, -18x, ठीक है। 2 9 18 x हो गया, फिर प्लस है,
इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 22y बराबर, इसको भी 2 से गुना करेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, क्योंकि सेम अलग अलग साइन है, सेम बिल्कुल भी नहीं है, अलग अलग साइन है और इसी को विलुप्त करना है, तो वो यानी कि इसे जोड़कर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों सेम साइन होता तो हमें घटा कर लिखना पड़ता, ताकि घटा कर वो दोनों अलग अलग मतलब कट सकता। अब क्योंकि ये दोनों सेम हैं लेकिन उनका साइन अलग अलग है, तो हमें इसे जोड़कर ही लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर हम देख सकते हैं कि ये और ये कट जाएगा, बचेगा हमारा ये, तो ये भी प्लस प्लस में है तो इनको जोड़ सकते हैं। यहाँ 27 और 22 है, 7 8 9 2 2 4 4 49 हो गया। यहाँ y और y, देखिए y और y ये भी जोड़ ही हो रहा है, तो 49y हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, सिर्फ 49y होगा। ठीक है, और क्योंकि जोड़ने से तो केवल उनका गुणांक ही जोड़ होता है, इसलिए जोड़ हो गया। लेकिन अगर हम गुना करते तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाता, y स्क्वायर हो जाता, लेकिन गुना तो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये भी तो प्लस ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है जोड़ने पर, तो ये दोनों प्लस में है तो जोड़ सकते हैं। 8 6 14, 14 का 4, 8 1 9, क्योंकि उधर का 1 था, 9 हो गया, और फिर ये 294। ठीक है, उसके बाद हमें सिर्फ y का मान निकालना है, तो y इधर होगा, 294 ये ऊपर हो जाएगा और ये 49 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखना ये है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। मेरे ख्याल से एक ही बार में 6 से कट जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए 6 9 54, 54 का 4 हाथ में 5, 6 चौके 24, 24 और 5 29, यानी कि एक ही बार में ये 6 से कट गया, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे y का मान 6 होगा। ठीक है, अब इसी y का मान हम किसी समीकरण में लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं y बराबर 6 समीकरण 1 में बैठाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में है 2x प्लस 3y बराबर 32। ठीक है, इसमें हमें लगाना है सिर्फ y का मान, सॉरी ये तो x है, ये x है। ठीक है, प्लस 3 है, गुना y का मान है 6, इसलिए y की जगह पर हम 6 लगाएंगे। ठीक है, बराबर 32। यहाँ पे 2x है तो ये जैसा है वैसे रहेगा, प्लस ये आपस में गुना हो जाएगा तो प्लस 6 से 18 हो जाएगा, बराबर ये 32 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं दिख रहा, ओके। 2x जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 6 से 18 हो गया। ठीक है, 6 से 18 और ये 32 का 32 ही होगा, इसी में कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्योंकि इस 2x का मान निकालना है, तो 32 उधर पहले से ही है, 18 उधर चला जाएगा, प्लस में है, और इधर हो जाएगा माइनस 18। ठीक है, इसमें x का मान निकालना है तो वो 2 नीचे आ जाएगा, और ये तो घटा कर लिखेंगे, 32 से 18 घटाएंगे, 12 से 8 घटाया 4, यहाँ बच गया 2 से 1 घटाया 1, 2 से 1 घटाया 1। ठीक है, फिर 2 से नीचे वाले से कटेगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, यानी कि x का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर तो हमारा निकल ही गया है, तो हम आंसर में लिख सकते हैं x, और x का मान आया था 7, और y का मान 6 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 6। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं, बस इन्हें केवल इस तरह से साधारण बनाना है। ठीक है, अगर आपको जोड़ घटाव गुना भागा ये अच्छी तरह से आता है तो आप इन्हें साधारण बना सकते हैं। अगर आपको सरल करना अच्छी तरह से आता है तो आप इसे सीधा या फिर इस तरह का सरल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये सबसे पहले ये सिंपल ही है, लेकिन ये वाला गुना के रूप में है। ये 5/2 के साथ 5/2 के साथ y + 4 ये पूरा का पूरा गुना में है, यानी कि पहले इन्हें गुना कर लेना होगा, गुना करने के बाद ही यहाँ जोड़ घटाव कुछ किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो सारे के सारे भिन्न के रूप में हैं, और अगर ये भिन्न के रूप में है तो आपको इन्हें भिन्न का जोड़
घटाओ, भिन्न का घटाओ और जोड़, इन्हें ऐसा करके ही इस तरह से साधारण रूप में लाया जा सकता है। तो मैं इनको साधारण रूप में लाकर दिखा देता हूँ। बाकी साधारण रूप में लाने के बाद, ठीक है, इस तरह से आने के बाद आप खुद से विलोपन विधि कर सकते हैं। तो मैं इसे केवल साधारण रूप में बदल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये मैंने उतार लिया है, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 के रूप में है, लेकिन ये वाला थोड़ा कठिन कर दिया गया है, तो इसको पहले सरल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x के साथ है +4, ठीक है। ये जैसा है वैसे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पहले गुना के रूप में है, ये पूरा सरल नहीं हुआ है, तो गुना कर लेते हैं। 5 के साथ अगर गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा, और 2 तो नीचे ही रहेगा, ठीक है, प्लस, लेकिन ये इसके साथ भी तो गुना होगा, इसलिए 5 चौके 20 और नीचे 2, ये 2 नीचे ही रहेगा, तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये x + 4 ये जैसा है वैसे ही है रहेगा। नहीं, इसमें थोड़ा सा ये 5y + 4 इसे हम बराबर के इधर लाएंगे तो ठीक होगा। तो मैं अच्छे से लिखता हूँ, x मिस्टेक, कोई बात नहीं, x ये 5y इधर आएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, -x - 5y/2, ठीक है, बराबर ये 20/2 है, ये उधर बराबर के उधर में ही है, इसलिए वो प्लस में ही है, लेकिन ये +4 बराबर के उधर ले जाना है, और उधर ले जाना है तो ये +4 जाके उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह के भिन्न के रूप में बाकी क्वेश्चन है, ठीक है। भिन्न के रूप में है तो हमें इसे नीचे भिन्नों का घटाव करना होगा, ये घटाव में है, तो उसके लिए ये इसके नीचे का और इसके नीचे का लसा निकालना है। इसके नीचे तो कुछ है नहीं, इसलिए लसा केवल 2 ही आएगा, 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कैसे करना है, नीचे वाले से भाग करना पड़ता है, लेकिन इसके नीचे कुछ है नहीं, तो जो भी लसा में आया है उसे x से गुना कर सकते हैं, 2 और x 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस। उसके बाद हमारा बचा ये 2, सॉरी हाँ, क्योंकि लसा में 2 आया है, तो इस 2 को हमें इस 2 से भाग करेंगे तो हमें पता है भागफल 1 ही आता है ना। और जब भागफल 1 ही है तो 5y से गुना करके वो 5y ही होगा, क्योंकि भागफल जो आता है उससे ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो यहाँ हमने देखा भागफल तो 1 ही आएगा, है ना। 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 होगा, उसे 1 को 5y से गुना किया, 5y हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ थोड़ा काट सकते हैं, 2 10 के 20, ठीक है, 10 आया, फिर 10 और 4 ये दोनों माइनस में, ऊपर ही है, माइनस में है तो ये घटेंगे, ठीक है। 10 से 4 घटाया, डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद ये 2x - 5y ये आपस में घटने वाले नहीं है, तो ये जैसा वैसे रहेगा, ठीक है। लेकिन ये नीचे है और वो ऊपर में है, तो ये नीचे वाला उसके ऊपर वाले से बराबर के इधर उधर गुना होता है ना, तो ये और वो गुना हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए साधारण बन चुका है, तो इसे अभी हम समीकरण 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे ये समीकरण 2 है और ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। तो अगर हमें विलोपन विधि करना है तो यहाँ देखिए 2x है ये, ठीक है, ये 2x है और यहाँ पे सिर्फ x है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि ये वाला माइनस में पहले से ही है और ये वाला प्लस में है, क्योंकि ये अलग अलग साइन दिख रहा है हमें साफ साफ, तो हमें केवल y को विलुप्त किया जाएगा, यानी कि y वाले पार्ट को विलुप्त करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि अगर यहाँ पे किस तरह से हम 5y बना देंगे, 5y और इसको केवल 5y ही रहने देंगे, तो वो आपस में कट जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ। तो आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण 1 गुना 5 और समीकरण 2 गुना 1 करने पर, यानी कि समीकरण 1 जो है उसको 5 से गुना करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 ये है ना, तो इसी को हमें 5 से गुना करना है। ये 5 से गुना करेंगे 5x होगा, ये 5y होगा और ये कुछ ज़्यादा ही होगा, तो मैं लिख लेता हूँ पहले 5x प्लस 5y बराबर, ठीक है। और इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 × 40, 5 × 40, 5 × 20, 20 4 24, यानी कि 240 हो जाएगा, ठीक है। ये 240 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया है।
ठीक है। लेकिन समीकरण 2 को 1 से गुना करना है। 1 से गुना करेंगे तो ये कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई चेंज नहीं होता है, तो ये जैसे वैसे रहेगा। 2x ये -5y बराबर ये 12 का 12 ही होगा, ठीक है, 12, ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो इसको पूरा कर ही देते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि अलग अलग साइन है ये, क्योंकि हमें इसी को विलुप्त करना है और ये अलग अलग साइन में है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं जोड़ने पर। लेकिन अगर ये सेम साइन होता है ना, यहाँ प्लस होता, या फिर यहाँ माइनस होता, तो हमें यहाँ पे घटाने पर लिखना पड़ता, ठीक है, जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। तो जोड़ने पर ये और ये कट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये और ये हमारा जोड़ के 5 2 7 हो जाएगा, 7x, ठीक है, बराबर इन्हें भी जोड़ेंगे। 240 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 252 हो जाएगा, 252, ठीक है। इसके बाद हमें x का मान निकालना है, 252 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये 7x से अलग होकर नीचे चला जाएगा, तो 7 से काट सकते हैं अभी। 7 कम 7 नहीं 7 या 21, देखिए 25 है यहाँ ना, तो उससे कम 21 होता है, 7 या 21 है ना। 21 होने से यहाँ 4 बच गया, क्योंकि 21 के बाद 4 मिलाकर ही 25 होता है, तो 4 बच गया, 4 और 2 42 होता है, 42, तो 7 के बारे में 42 है, 7 छक 42, ठीक है। यानी कि यहाँ पे x का मान हमारे पास 36 होगा। तो यहाँ पे x का मान 36 निकल ही चुका है। और अगर हमें y का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में हम x का मान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे पूरा कर ही देता हूँ, ठीक है। x बराबर समीकरण 2 में x बराबर समीकरण 2 में x बराबर लिखा ही नहीं, x बराबर 32 ना और 36, x बराबर 36 समीकरण 2 में बैठाने पर, तो समीकरण 2 तो ये वाला था ना, तो 2 लगाया, x का मान तो हमारा निकल चुका है 36, तो यहाँ पे 36 लिख सकते हैं, -5y किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं, मैं समीकरण 2 का प्रयोग कर रहा हूँ। 5y बराबर यहाँ पे 12 था ना, तो 12 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 36 दूना ये होता है 72, ठीक है, और ये -5y बराबर 12, ठीक है, 1 मिनट, बराबर 12 हो गया। इसके बाद इधर ही कर देता हूँ, यहाँ पे हमें -5y का मान निकालना है, तो -5y बराबर 12, 72 बराबर के उधर चला जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए 72 को हम उधर ये देखिए पॉजिटिव में है, तो बराबर के अगर उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, -72, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ y का मान निकालना है, तो -5 अलग हो जाएगा, और यहाँ से भी अगर हम घटाएंगे 72 से 12, तो 2 2 0, 7 से 1 घटाया 6, ठीक है। लेकिन ये वाला बड़ा संख्या है, इसीलिए यहाँ पे -60 होगा, और -5 ये बराबर नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा, इधर लिखता हूँ, y बराबर -60 और यहाँ पे -5, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये माइनस कट जाएगा, फिर 5 से 12 60 काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 12 25 60 होता है ना, देखिए 12 25 60 ही होता है, यानी कि यहाँ पे y का मान आता है 12, ठीक है। बाकी आंसर आप खुद लिख सकते हैं, x बराबर हमारा आया था 36 और y बराबर आया है 12, ठीक है, ये हो गया आंसर। आगे 3 नंबर क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, मैं उतार चुका हूँ, इसको हम समीकरण 1 दिए हैं, समीकरण 2 दिए हैं, ठीक है, ये समीकरण 2। तो ये देखिए ये भिन्नों का जोड़ के रूप में, ये भिन्नों का घटाव के रूप में है, तो इसके लिए मैं अलग अलग बनाऊंगा इसको, ठीक है। पहले समीकरण 1 को अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इसको पहले सरल करना होगा, ठीक है। सवाल के लिए मुझे इसे एक साथ उतारना पड़ा, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से पाते हैं, तो समीकरण 1 से होने से इसको थोड़ा सुधारना होगा, हमें पता है 2 और 3 का लसा निकलेगा, 2 और 3 का लसा हो जाएगा 6, ठीक है। 6 हो जाने के बाद हमें पता है 2 से 6 को भाग करना है तो 3 आएगा, उसी 3 को 1 से गुना करेंगे, क्योंकि गुना ही करते हैं, 3x हो जाएगा, ठीक है, प्लस
सेम टू सेम यहाँ भी उसी तरह से रिपीट करेंगे। 3 से 6 को भाग करेंगे 2 आएगा, उसी 2 को y से गुना करेंगे 2y हो जाएगा। ठीक है, 2y बराबर 8। ठीक है, फिर 3x प्लस 2y ये जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये और ये गुना हो जाएगा 6 8 48, 6 8 48। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे समीकरण 3 लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 3। अब हमें लिखना है समीकरण 2 से पाते हैं। समीकरण 2 से पाते हैं लिखना है, बस इतना ही। अब इसको समाधान करना है। ये 5x/4 ये कुछ नहीं है, ये ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, और ये है -3y बराबर -3। ठीक है, भिन्नों को जोड़ करना है, तो यहाँ तो 4 है, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो लसा केवल 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि क्योंकि नीचे वाले से एक एक करके भाग करते हैं, तो 4 और 4 को भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा, भागफल 1 होगा। उसी 1 को 5x से गुना करेंगे तो 5x का 5x ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस, लेकिन इसके नीचे तो 1 माना जाता है। उसी 1 से 4 को अगर डिवाइड करते हैं, 1 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 4 ही आएगा। उसी 4 को हमें 3y से गुना करना है, तो 4 या 12y हो जाएगा। ठीक है, 12y, फिर बराबर -3। ठीक है, इसके बाद ये 5x माइनस 12y जैसा है वैसा ही लिखेंगे, लेकिन ये जो 4 है नीचे वाला, ये इससे गुना हो जाएगा, 4 या 12 हो जाएगा, यानी कि -12। ठीक है, 4 या 12 हो गया। तो इसको हमें लिखना है समीकरण 4। ठीक है, तो जो भी हमें बनाना है अभी विलुप्त वाला पार्ट, ठीक है, वो हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 से बनाना होगा। ठीक है, 1 और 2 से नहीं। तो अगर हमें समीकरण 3 और 4 में से किसी को विलुप्त करना है, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में पहले से ही है अलग अलग साइन का, तो यानी कि इसी और इसी में से विलुप्त करेंगे। ठीक है, y को विलुप्त करेंगे होने से अगर हमें 2 और 12 का लासा निकालना है, ठीक है, तो 12 ही, 2 और 12 का लासा 12 ही होगा, है ना, यानी कि इसको हमें 12 बनाना पड़ेगा और ये 12 पहले से ही है। ठीक है, तो अगर इसको 12 बनाना है तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि पूरे समीकरण 3 को 6 से गुना करना होगा। तो आगे हम लिख सकते हैं समीकरण 3 गुना 6 और समीकरण 4 गुना 1 करने पर। ठीक है, समीकरण 3 को हमें 6 से गुना करना है, तो ये जितना भी समीकरण 3 में है इन सभी को 3 से गुना करेंगे। तो पहले इसको 3 से गुना करें तो 3 9 होगा, ये 9 आ जाएगा 9x, और इसको 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले 3 9x प्लस 3 दूना 6y बराबर। ठीक है, उसके बाद इसको भी 3 से ही गुना करना है, तो 3 8 24, 3 चौके 12 और उधर का 2 हो जाता है 14, यानी कि 144 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है 144। तो ये जो समीकरण 3 को 6 से गुना करके इतने आए हैं। ठीक है, उसके बाद समीकरण 4 को तो 1 से ही गुना करना है, और 1 से गुना करने पर कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए जितना है वैसे ही रहेगा। 5x माइनस 12y, ठीक है, 12y बराबर, इसको भी तो 1 से ही गुना करना है, तो 12 का 12 ही होगा, लेकिन ये माइनस में है, तो इसे माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमें इसे विलुप्त करना है, 1 मिनट, इसे हमने 12 से थोड़ा मिस्टेक हो ना, इसको हमने 6 से गुना किया ना, हाँ, तो 6 दूना 12, यहाँ पे हमने 12 नहीं लिखा है, तो इसे हम 12 लिख लेते हैं। ठीक है, 12 हो गया। फिर तो मिस्टेक किया मैंने, 6 से गुना किया तो सभी को 6 से गुना होगा ना, यानी कि 6 भी, ये भी 6 से गुना होगा, मैंने किससे गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, तो ये 6 3 18, तो ये 18 होगा ना, थोड़ा मिस्टेक, उस हिसाब से ये भी 6 से गुना होगा, तो 6 8 यहाँ पे 48 लिखेंगे, 48 का 8 हाथ में 4। ठीक है, 6 48 का 8 हाथ में 4, फिर ये 6 चौके 24, 24 4 28 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 28। ठीक है, 28। ठीक है, अब देखिए ये सेम नंबर है, सेम है, तो y और y विलुप्त हो सकता है, तो
क्योंकि साइन भी अलग अलग है, साइन अलग है, अलग अलग है, तो हम यहाँ पे जोड़ने पर लिख सकते हैं, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर ये और ये कट जाएगा, बचेगा ये दोनों प्लस में ही है, तो 18 से 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23x, ठीक है, बराबर। और इनको देखिए, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो ये घटा होगा, ठीक है। 8 से 2 घटा 6, यहाँ बच गया 8 से घटा 7, और यहाँ बच गया 276, ठीक है। उसके बाद x का मान निकालना है। अब क्योंकि ये वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पे साइन प्लस में ही होगा, क्योंकि ये वाला प्लस में है। और x का मान निकालने के लिए 276, ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये जो 23 है x से अलग होकर नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग कर सकते हैं या काट सकते हैं। इसको हम एक ही बार 12 से काट सकते हैं, ठीक है, या 12 से, देखिए 12 लिख लेता हूँ, ठीक है। 12 दूना 24, 24 होगा, लेकिन 3 बच गया है ना, देखिए 12 दूना 24, 24, 25, 26, 27, 3 बच गया, 3 और 6 36 होता है, तो 12 3 36 हुआ ना, यानी कि x का मान यहाँ पे 12 आता है, 12, ठीक है, x का मान 12। तो x का मान आ जाने के बाद किसी भी समीकरण में, ठीक है, चाहे समीकरण 1 हो, समीकरण 2 हो, या समीकरण 3 हो, या फिर समीकरण 4 हो, किसी भी समीकरण में आप x का मान लगा कर निकाल सकते हैं। और कैसे मान लगाना है ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, तो वो मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है। आप खुद से ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे ये 5 नंबर है, ठीक है। 5 नंबर कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, ये आपके उदाहरण में ही दिया गया है। यहाँ पे ये रहा 1 नंबर, ठीक है, ए नंबर में ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा बता दिया गया है कि कैसे किया गया है या फिर कैसे करना है, ठीक है। अगर मैं शॉर्टकट में समझाऊँ तो यहाँ जो 2y है, ठीक है, ये 4y है, तो ऐसे तो हम 2y नहीं बना सकते, लेकिन उससे हम 4y बना सकते हैं। तो इस पूरे समीकरण 1 को 2 से गुना किया गया है, इसलिए ये 2 3 6x लिखा गया है, ठीक है। फिर 2 दूना 4y लिखा गया है, फिर ये 2 5 10 लिखा गया है। उसके बाद ये से नीचे वाले में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसे 1 से ही गुना किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है y को विलुप्त करने के लिए 1 नंबर समीकरण में 2 से, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 1 नंबर समीकरण में 2 से और 2 नंबर समीकरण में से गुप्त करते हैं, है ना। तो वही बात है, यहाँ समीकरण 2 को किसी से भी गुना नहीं किया है, 1 से ही गुना किया है एक तरह से, या गुना ही नहीं किया है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से 4y किया गया है, और उसी तरह से ये 4y और 4/y ये कट जाता है, ये बस। और ये 6x, ये 1x जोड़ा गया है, 7x, और ये 10x, और ये 4x, इनको भी जोड़ा गया है 14x। आगे करना आपको पता है, x का मान कैसे निकालना है ये पता है, इसलिए यहाँ पर दिया नहीं गया है, ठीक है। बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे। तो जैसे मैंने ये 4 नंबर में ये भिन्नों को जोड़ जैसे किया, ये 6 नंबर में भी सेम टू सेम आपको वैसा ही कुछ करना है, ठीक है। अगर मेरे 4 नंबर क्वेश्चन को आपने समझ लिया हो तो ये 6 नंबर आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ से आगे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अगली बार 7 नंबर से बताऊँगा, 7 नंबर से बताऊँगा, उससे वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खैर चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।